गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि 16 नंबर चैप्टर के अंदर हम जो लास्ट टाइम टॉपिक था कल जिसकी हम बात कर रहे थे वो था फिजिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। फिजिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र अर्थात जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियों के अंदर हमने जो 1 नंबर है वो शुरुआत किसकी कर रखी थी, जीन गण की शुरुआत कर रखी थी। आज इसी की बात जो है वो करने वाले हैं। आगे और भी भौतिक विधियों की बात हम करेंगे। जीन गण की बात करते हैं तो देखिए, जीन गण विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके और भी नाम होते हैं, बंदूक, कणिका बंदूक बोल सकते हो, शॉर्ट गन भी बोल सकते हो, माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी इसको बोल सकते हो। इसकी अगर बात करते हैं तो इसे 1987 में क्लीन और उनके साथियों ने प्याज की कोशिका में डीएनए तथा वायरस आरएनए स्थानांतरण हेतु इसको प्रयोग किया था। तो आगे हम बात करते हैं इस प्रक्रिया के अंदर होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण अथवा टंगस्टन के 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के जो कण हैं उनको माइक्रो पार्टिकल्स या सूक्ष्म कणिकाएं कहते हैं। और इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उन्हें उच्च वेग से जो टारगेट सेल है उस पर दाग दिया जाता है। भाई जो वांछित डीएनए, देखो आप ध्यान से समझना इसको, वांछित डीएनए है, ओके, वांछित डीएनए से विलोपित, ठीक है, इसको स्वर्ण, सोना या टंगस्टन जो धातु हैं उनके 1 से 3 माइक्रोमीटर, 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कण होते हैं जिन्हें माइक्रो पार्टिकल्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो पार्टिकल्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो पार्टिकल्स कहा जाता है। ये माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं इन्हें सूक्ष्म कणिकाएं भी आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सूक्ष्म कणिकाएं भी इन्हें बोल सकते हो। इनका क्या किया जाता है, ये जो सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल्स हैं इनको मैक्रो प्रोजेक्टाइल या माइक्रो प्रोजेक्टाइल या शॉटगन की सहायता से इनको क्या कर दिया जाता है, जो उच्च वेग की सहायता से, वेग क्या होगा, उच्च वेग होगा, और बाद में जो टारगेट सेल है, टारगेट जो सेल है अर्थात लक्ष्य कोशिका जो है उस पर क्या कर दिया जाता है, दाग दिया जाता है या उसमें प्रवेश करवा दिया जाता है। इस विधि को क्या बोला जाता है, जीनगण विधि कहा जाता है। ये वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण अथवा टंगस्टन के कण कोशिका भित्ति को भेद कर बाद में क्या हो जाएंगे, कोशिका जो सेल वॉल है उसकी भित्ति को भेद कर उसके अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ जो वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए जो हमने प्रवेश करवाया है वो पादप कोशिका का जो पादप डीएनए है, पादप कोशिका का जो पादप डीएनए है उससे समाकलित हो जाएगा, उससे मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और मिलकर किसका निर्माण कर लेगा, ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण जो है वो कर लेगा। तो माइक्रो पार्टिकल्स 1 से 3 mm के जिनमें स्वर्ण या टंगस्टन का लेप करके उनको माइक्रो प्रोजेक्टाइल के उच्च वेग द्वारा लक्ष्य कोशिका में दाग दिया जाता है, जिससे वो कोशिका भित्ति को भेद कर और जो वांछित डीएनए हो पादप डीएनए के साथ मिलेगा। मिलने के बाद में ट्रांसजेनिक डीएनए का जो निर्माण है वो हो जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, इस प्रकार की विधि जो है वो किन पादपों में काम ली जाती है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो इस विधि का उपयोग जो है वो सोयाबीन है, गेहूं है, इसके अलावा धान है, इसके अलावा अगर हम बात करें मक्का है, ठीक है, और भी उदाहरण आप दे सकते हो, तम्बाकू है। इनके अंदर जो है सफलतापूर्वक इनका जीन स्थानांतरण जो है वो अब तक किया जा
चुका है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पादपों में जो है विश्व स्तर पर किया जाता है। कौन सी? शॉटगन या जीन गन विधि द्वारा। तो ये किस प्रकार की विधि है पूरी आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम 2 नंबर विधि पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 2 नंबर विधि के ऊपर चलते हैं। 2 नंबर जो मेथड है वो है वैद्युत छिद्रण। वैद्युत छिद्रण इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए इसके अगर हम लोग बात करें कि ये क्या होती है, तो जीन स्थानांतरण की इस विधि के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जीवद्रवक लक्ष्य जो है वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है। कौन होता है? प्रोटोप्लास्ट, या इसको क्या बोलते हैं हम? जीवद्रवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवद्रवक जो है वो बोला जाता है। पादप कोशिका अथवा उत्तक को उच्च वोल्टता के स्पंद दिए जाते हैं। जीवद्रवक प्रोटोप्लास्ट हो सकता है, इसके अलावा टिश्यूज हो सकते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो सेल्स भी हो सकती हैं। इन सेल्स को क्या किया जाता है? उच्च वोल्टता के, किसके? उच्च वोल्टता के क्या दिए जाते हैं? स्पंद या प्लस या झटके जो है वो दिए जाते हैं, जिससे प्लाज्मा कला में क्षणिक अस्थायी छिद्र बन जाता है। जिससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो कला होती है उसमें क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। अर्थात विद्युत द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में छेद करने की विधि क्या कहलाती है? वैद्युत छिद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत छिद्रण कहलाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या बन जाएंगे? छिद्र जो है वो बन जाते हैं। इन क्षणिक बनने वाले छिद्रों द्वारा वांछित डीएनए कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। इन डीएनए के माध्यम से, इन छिद्रों के माध्यम से जो वांछित डीएनए है वो किसके अंदर प्रवेश करवा दिया जाएगा? सेल में प्रवेश करवा दिया जाता है। लक्ष्य कोशिकाएं तथा ऊतकों के वांछित डीएनए उसमें घुलकर उच्च वोल्टता के स्पंद के साथ वो डीएनए जो पहले कोशिका था बाद में केंद्रक में प्रवेश करता है और कोशिका के डीएनए से समाकलित हो जाता है। भी ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करेगा, केंद्रक के अंदर प्रवेश करके वांछित डीएनए है वो पादप डीएनए के साथ, जिस सेल का डीएनए उसके साथ मिल जाएगा और मिलकर ट्रांसजेनिक जो डीएनए है उसका निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर लेगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इस प्रकार की विधि का उपयोग जो है वो मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री पादपों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके अंदर किया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? एक बीजपत्री जो पादप हैं उनके अंदर ये किया जाता है। इसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर सीधी सी बात है, चाहे जीवद्रवक हो, चाहे टिश्यू हो, कोशिका हो, उनमें क्या किया जाते हैं? विद्युत के स्पंद दिए जाते हैं और बाद में उनकी प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र हो जाता है, उसके माध्यम से डीएनए है वो प्रवेश करवा दिया जाता है। बाद में वो अपने डीएनए के साथ मिलकर, पादप कोशिका के डीएनए के साथ मिलकर वांछित डीएनए का निर्माण, ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण जो है वो कर लेता है। ओके, इसके बाद में देखिए अगर बात करें तो 3 नंबर जो विधि है उसकी बात करते हैं। टोटल मैंने आपको कल 4 बताई थी, 3 नंबर बात करते हैं। लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। ठीक है, लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। देखो इसकी बात करते हैं तो जीन स्थानांतरण की इस विधि के अंदर जो है गोलाकार वसीय अणु का उपयोग किया जाता है। किसका? जो गोलाकार वसीय अम्ल है, वसीय अणु जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? गोलाकार वसीय अणुओं का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, जिनके भीतर जल के साथ वांछित डीएनए रखा जाता है। इनके अंदर जल के साथ क्या रख देंगे? वांछित डीएनए रख देंगे।
क्या रख देंगे, वांछित डीएनए रख देंगे। और वांछित डीएनए रखने के बाद ये डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले कोशिका जो है उसकी कला से चिपकते हैं। ये जो है पहले सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका कला से चिपकते हैं, उसके बाद में ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उसके बाद में उसके डीएनए से क्या हो जाते हैं, समाकलित हो जाते हैं। उसके डीएनए से क्या हो जाते हैं, समाकलित हो जाते हैं, और अंत में क्या बन जाता है, ट्रांसजेनिक जो डीएनए है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये विधि है। लिपोसोम निर्देशित जीन स्थानांतरण की इस तकनीक को लिपोफेक्शन भी बोलते हैं। लिपोसोम क्या होता है, अरे लिपोसोम होता है वसीय अमल। लिपोसोम का मतलब क्या है, वसीय अणु। क्या मतलब होता है, वसीय अणु। तो इसका अगर हम बात करें तो इसको लिपोफेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिपोफेक्शन भी बोला जाता है। जीवाणुओं, जंतुओं व पादप कोशिकाओं में यह तकनीक जो है वो प्रभावी है। किसके अंदर, जीवाणुओं के अंदर, जंतुओं में और पादपों के अंदर ये जो है तकनीक अपनाई जाती है। लास्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट 4 नंबर इसके हम बात कर रहे हैं अभी। 4 नंबर सूक्ष्म इंजेक्शन। सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, देखिए माइक्रो इंजेक्शन की बात करते हैं तो इस विधि के द्वारा जो डीएनए है, वांछित डीएनए है, उसको सीधे ही पादप जीवदरों अथवा कोशिका में क्या करा दिया जाता है, कांच की सुई या माइक्रोपिपेट की सहायता से साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस जो है उसमें जो है प्रवेश करवा दिया जाता है। इसलिए इसको सूक्ष्म इंजेक्शन कहा जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर, जो वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए को कांच की सुई के अंदर ले लिया जाता है और लेकर उसको सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर उसको प्रवेश करवा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका है, ये उसका केंद्रक है, ठीक है, और ये हमारे पास इंजेक्शन है, हमारे पास क्या है, ये इंजेक्शन है। इस कोशिका में हमने इंजेक्शन लगाया और सीधे ही इस केंद्रक में लगा देते हैं, या फिर कोशिका द्रव्य में उसको प्रवेश जो है वो करवा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन बोला जाता है। और परतक जीव द्रव्यों में जीन स्थानांतरण की ये सबसे उपयुक्त विधि। अगर अलग किया हुआ प्रोटोप्लास्ट है तो उनमें जीन स्थानांतरण की यह सबसे प्रयुक्त विधि है। इसके अलावा लेडर निर्धारित जीन स्थानांतरण भी है। कैसा, लेडर निर्धारित, ठीक है। दूसरा सिलिकॉन कार्बोनाइड तंतु निर्धारित जीन स्थानांतरण भी है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य बातें थी किसकी, जीन स्थानांतरण की, फिजिकली मेथड, ठीक है ना। कौन कौन सा पहला पढ़ा था, जीन गन। भाई गन के द्वारा उनको सोने और टंगस्टन धातु लेप करके उनको पहुंचाया जाता है। वैद्युत छिद्रण, वैद्युत के प्लस देकर उनको क्या किया जाता है, छिद्र किए जाते हैं। लिपोसोम, गोलाकार वसीय अणुओं के अंदर रखते हैं इसको और बाद में उसको प्रवेश करवा देते हैं। सूक्ष्म इंजेक्शन में इंजेक्शन के माध्यम से कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए है उसको प्रवेश करवा देते हैं। इसके अलावा एक बात और दे रखी है, आनुवांशिकता रूपांतरित कोशिकाओं का चयन। तो इन जो हमने विधियाँ पढ़ी हैं इनके द्वारा उनका आसानी से चयन कर लिया जाता है और उनको क्या है, इस प्रक्रिया के अंदर काम में लिया जाता है। जिसके साथ एक जीन, मार्कर जीन भी रखते हैं जो उसमें प्रवेश करवाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गए आपके विधियाँ। इसके बाद में हमारा कल लास्ट टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक